नमस्कार और स्वागत है आपका इंडो सागा चैनल पर, जहां हम आपको प्राचीन भारत की अनसुनी कहानियों से अवगत कराते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की इस वीडियो में हम आपको महाभारत से जुड़ी एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं। राजा मरुत और उनके भव्य अश्वमेध यज्ञ की। कैसे मरुत ने इंद्र और बृहस्पति के विरोध के बावजूद सामवर्त को अपने यज्ञ का पुरोहित बनाया और असंख्य खजानों की प्राप्ति की। यह कहानी महाभारत के इतिहास का एक अनमोल अध्याय है। तो आइए हम इस दिव्य कथा में डूबते हैं और जानते हैं कि युधिष्ठिर को मरुत के खजाने से क्या प्रेरणा मिली और कैसे उन्होंने अपना यज्ञ संपन्न किया। धृतराष्ट्र अपने 100 पुत्रों और अन्य संबंधियों की मृत्यु से अत्यंत दुखी और पछतावे में थे, खासकर दुर्योधन को अधिक स्वतंत्रता देने और कृष्ण की सलाह न मानने के कारण। व्यास और विदुर ने उन्हें सांत्वना दी, जबकि युधिष्ठिर और उनके भाई गंगा तट पर महिलाओं के शोक का सामना कर रहे थे, जिन्होंने युधिष्ठिर को दोषी ठहराया। धृतराष्ट्र भीम से बदला लेना चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने उनके क्रोध को शांत किया। फिर पांडव गांधारी से मिलने गए, जिनका दिल दुर्योधन की मृत्यु के कारण क्रोध और शोक से भरा था। गांधारी ने पांडवों को शाप देने का निर्णय किया था, लेकिन व्यास ने उन्हें रोक दिया। भीम ने द्रौपदी के साथ दुर्योधन के दुर्व्यवहार की बात बताई, जिससे गांधारी का क्रोध कम हुआ। अंत में कृष्ण ने गांधारी को बताया कि दुर्योधन की गलतियों को रोकने में उनकी विफलता ने कौरवों के विनाश का कारण बना। इसके बाद कुंती ने कर्ण के जन्म के रहस्य का खुलासा किया, जिससे युधिष्ठिर को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने स्त्रियों को शाप दिया कि वे कभी कोई रहस्य नहीं छिपा पाएंगी। युधिष्ठिर युद्ध के बाद गहरे शोक में थे, खासकर अपने बड़े भाई कर्ण की हत्या के लिए पछतावे में डूबे हुए थे। वह संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण, व्यास और नारद ने उन्हें उनके कर्तव्यों की याद दिलाई और राजा बनने के लिए प्रेरित किया। युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने योग्य व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। भीष्म पितामह, जो बाणों की शैया पर लेटे थे, ने युधिष्ठिर को राजधर्म और नैतिकता का उपदेश दिया। उन्होंने समझाया कि एक राजा को धर्म का पालन करना चाहिए, शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए और बुरे लोगों को दबाकर धर्मपरायण लोगों की रक्षा करनी चाहिए। भीष्म ने सत्य, ईमानदारी और तपस्या के महत्व पर जोर दिया और पापों से बचने के उपाय बताए। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर बल देते हुए सांसारिक इच्छाओं को त्यागने की आवश्यकता बताई। भीष्म ने इंद्र और विष्णु की कहानियों से धर्म और बलिदान के सिद्धांतों की व्याख्या की और युधिष्ठिर को राजधर्म के साथ मोक्ष की ओर अग्रसर होने की सलाह दी। भीष्म ने युधिष्ठिर को विभिन्न धर्मों, पापों और कर्मों के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने गौतमी की कथा से पाप से मुक्ति, विश्वामित्र और इंद्र की कहानियों से करुणा और भक्ति के गुणों को समझाया। भाग्य और मानव प्रयास के महत्व पर भी चर्चा की। भीष्म ने राजा के दान, बलिदान और प्रजा की रक्षा के कर्तव्यों पर जोर दिया। उन्होंने शारीरिक और वाणी से जुड़े पापों के बारे में समझाया, जैसे हत्या, चोरी, परस्त्री गमन, कठोर शब्द, चुगली और झूठ। फिर भगवान कृष्ण ने शिव की महिमा और उनके 1000 नामों का महत्व बताया। भीष्म ने तीर्थ यात्राओं, अहिंसा, आचार्य, माता पिता के सम्मान और सत्य की शक्ति पर बल दिया। भीष्म ने अपने अंतिम समय में युधिष्ठिर को सत्य के मार्ग पर चलने की सलाह दी और भगवान कृष्ण से स्वर्ग जाने की अनुमति मांगी। भीष्म ने अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग की यात्रा की और पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार वैदिक विधि से किया। धृतराष्ट्र गंगा तट पर भीष्म के पितरों को जल अर्पण करते हैं। दुखी युधिष्ठिर आंसू भरे नेत्रों के साथ अपने चाचा धृतराष्ट्र के सामने गिर पड़ते हैं। भीम श्री कृष्ण के कहने पर उन्हें सहारा देते हैं। कृष्ण कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और पांडव भी शोक में डूब जाते हैं और युधिष्ठिर के चारों ओर बैठ जाते हैं। धृतराष्ट्र, जिन्होंने अपने 100 पुत्रों को खो दिया है, युधिष्ठिर से कहते हैं, उठो और अपने राजधर्म का पालन करो। तुमने क्षत्रिय धर्म से धरती जीत ली है, अब इसका आनंद लो। शोक करने का अधिकार सिर्फ गांधारी और मुझे है। धृतराष्ट्र ने विदुर की चेतावनी को अनसुना करने पर पछतावा व्यक्त किया, जिसमें विदुर ने
दुर्योधन को त्यागने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा, मैंने विदुर की दूरदर्शिता नहीं मानी और अब इस महान दुख में हूं। धृतराष्ट्र की बातों से युधिष्ठिर को कुछ सांत्वना मिलती है। तब श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, अत्यधिक शोक करने से पूर्वजों को कष्ट होता है। अब दुख त्यागो और यज्ञ करो। देवताओं और पितरों को उनके योग्य अर्पण दो। अतिथियों और गरीबों को दान देकर संतुष्ट करो। तुम्हारे जैसे ज्ञानी को इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुमने धर्म के सभी उपदेश सुने हैं, भीष्म, वेदव्यास, नारद और विदुर से। अब अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलकर अपना कर्तव्य निभाओ। युद्ध में मारे गए योद्धा स्वर्ग में है और यह सब नियति के अनुसार हुआ है। युधिष्ठिर कहते हैं, हे कृष्ण, मैं जानता हूं कि आप मुझसे स्नेह रखते हैं। यदि आप मुझे अब वन जाने और संन्यास लेने की अनुमति दें। युधिष्ठिर शोकग्रस्त होकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, मैंने पितामह भीष्म और महान योद्धा कर्ण का वध किया है। अब मुझे शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे संन्यास की अनुमति दें ताकि मैं तपस्या कर इस पाप से मुक्ति पा सकूं। तब वेदव्यास उन्हें समझाते हैं, हे पुत्र, तुम्हारा मन अशांत है और बचपने से प्रभावित हो रहा है। तुमने क्षत्रिय धर्म को जानकर युद्ध किया है, फिर इस तरह शोक में क्यों डूब रहे हो? तुम्हें मुक्ति और प्रायश्चित के मार्ग का ज्ञान है। जब तुम इतने ज्ञानी हो तो इस अज्ञानता और शोक को क्यों स्वीकार कर रहे हो? वेदव्यास युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, तुम स्वयं को पापी मानते हो, पर कोई भी अपने बल से कुछ नहीं करता। ईश्वर ही अच्छे या बुरे कर्म कराते हैं। प्रायश्चित, यज्ञ और दान से पापों का शुद्धिकरण संभव है। देवताओं ने भी यज्ञों से अपनी शक्ति पाई है। अब तुम राजसूय, सर्वमेध, नरमेध और अश्वमेध यज्ञ करो, जैसे राम, दुष्यंत और तुम्हारे पूर्वज भरत ने किया। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, निस्संदेह अश्वमेध क्षत्रियों को शुद्ध करता है, परंतु मैंने अपार विनाश किया है और मेरे पास दान के लिए धन नहीं है। जो जीवित बचे हैं वे भी अपार दुख में हैं। इस स्थिति में मैं कैसे यज्ञ कर सकता हूं? युधिष्ठिर शोक में डूबे हुए वेदव्यास से कहते हैं, हे महर्षि, दुर्योधन के पापों के कारण पृथ्वी के राजा मारे गए हैं और मेरा खजाना खाली है। मैं इतने बड़े यज्ञ के लिए अब इन युवा शासकों से कैसे धन मांग सकता हूं? अश्वमेध यज्ञ में पृथ्वी का दान प्रमुख है, परंतु मेरे पास कोई अन्य संपत्ति भी नहीं है। कृपया मुझे इस दुविधा से निकालने का मार्ग बताइए। व्यास चिंतन करते हुए कहते हैं, हिमालय पर्वत पर ब्राह्मणों द्वारा छिपाया गया खजाना है, जो राजर्षि मरुत के अश्वमेध यज्ञ के समय से है। उससे तुम्हारा खजाना फिर भर जाएगा। युधिष्ठिर पूछते हैं, मरुत के यज्ञ के लिए यह खजाना कैसे इकट्ठा हुआ? तब व्यास उन्हें मरुत के शासन की कथा सुनाने लगते हैं। युधिष्ठिर ने वेद व्यास से राजर्षि मरुत की कथा सुनने की इच्छा जताई। व्यास कहते हैं, कृत युग में मनु पृथ्वी के स्वामी थे। उनके पुत्र प्रसन्ध थे और उनके बाद उनके वंश में इक्ष्वाकु राजा बने, जिनके 100 धर्मनिष्ठ पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र विंसा थे और उनके पुत्र विविंसा। विविंसा के 15 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा खानिनेत्र अपने भाइयों पर अत्याचार करता था। अंततः जनता ने उसे हटाकर उसके पुत्र सुरवाचा को राजा बनाया। सुरवाचा ने अपने पिता की गलतियों से सीखा और प्रजा के कल्याण के लिए कार्य किया, लेकिन उदारता और सेवा के कारण उसका खजाना खाली हो गया। उसके आसपास के सामंतों ने एकजुट होकर उस पर आक्रमण किया, जिससे वह और उसकी प्रजा संकट में पड़ गए। व्यास युधिष्ठिर को बताते हैं कि राजा सुरवाचा अपनी विपत्तियों के बावजूद धर्म के बल पर अजेय थे। जब उनके और उनकी प्रजा की हालत अत्यंत दयनीय हो गई, उन्होंने अपने हाथ से एक दिव्य सेना उत्पन्न की और एक ही दिन में अपने सभी शत्रुओं को पराजित किया। इस कारण उन्हें क्रंधम की उपाधि मिली। उनके पुत्र अविक्षित त्रेता युग में जन्मे, इंद्र के समान वीर और अमर थे। उन्होंने सभी राजाओं को पराजित कर सम्राट का पद प्राप्त किया और असंख्य यज्ञ किए। अविक्षित के पुत्र मरुत ने अपने पिता को भी धर्म, वैभव और प्रसिद्धि में पार किया। उन्होंने हिमालय के उत्तर में मेरु पर्वत पर एक महान यज्ञ करने का संकल्प लिया। वहां सोने के अद्भुत पात्रों और सिंहासनों के साथ यज्ञशाला बनाई गई और मरुत ने धर्मपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान किया। युधिष्ठिर ने व्यास से पूछा, राजा मरुत इतने शक्तिशाली कैसे बने और उनके पास इतना सोना कहां से आया?
व्यास ने उत्तर दिया, अंगिरा के पुत्र बृहस्पति और सामवर्त हमेशा प्रतिस्पर्धा में रहते थे। सामवर्त ने अंततः सब कुछ त्याग कर जंगल में निवास किया। इंद्र ने बृहस्पति को अपने कुलगुरु के रूप में नियुक्त किया, जो पहले क्रंधम राजा के भी कुलगुरु थे। क्रंधम ने अपनी साधना और तपस्या से असंख्य वैभव, वाहनों, योद्धाओं और महलों का निर्माण किया और सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया। अंत में क्रंधम स्वर्गलोक चले गए और उनके पुत्र अविक्षित ने पृथ्वी पर उनका स्थान लिया। व्यास बताते हैं कि मरुत महान तेजस्वी राजा इंद्र के समान थे, जिससे इंद्र उनसे जलते थे। इंद्र ने बृहस्पति से कहा, यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मरुत के किसी यज्ञ में पुरोहित मत बनो। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, जबकि मरुत केवल पृथ्वी के राजा हैं। मेरे या मरुत में से एक को चुनो। बृहस्पति ने उत्तर दिया, हे इंद्र, तुम देवताओं के स्वामी हो। मैं कभी भी तुम्हारी सेवा छोड़कर एक नश्वर राजा की सेवा नहीं करूंगा। इंद्र बृहस्पति के इस उत्तर से प्रसन्न होकर अपने लोक लौट गए। व्यास युधिष्ठिर को बताते हैं कि राजा मरुत ने अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की और अपने कुलगुरु बृहस्पति से इसे कराने का अनुरोध किया, लेकिन बृहस्पति ने कहा, अब मैं इंद्र का पुरोहित हूं और केवल उनके लिए यज्ञ करूंगा, एक नश्वर राजा के लिए नहीं। आप किसी और पुरोहित को चुन सकते हैं। मरुत अपमानित और चिंतित होकर लौटने लगे। तब उनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। नारद ने उनका अभिवादन कर पूछा, राजर्षि, आप चिंतित दिखते हैं, क्या सब ठीक है? बृहस्पति से मिले अपमान की बात सुनकर मरुत ने अपनी चिंता बताई। नारद ने उन्हें सलाह दी कि यदि बृहस्पति ने मना कर दिया है तो अंगिरा के दूसरे पुत्र सामवर्त, जो काशी में भ्रमण करते हैं, उन्हें यज्ञ का पुरोहित बनाए। नारद ने मरुत को सामवर्त को ढूंढने और प्रसन्न करने का तरीका बताया। मरुत काशी गए और नारद के निर्देशों के अनुसार नगर के द्वार पर एक शव रखा। सामवर्त ने शव देखकर मुड़कर चलना शुरू किया और मरुत उनके पीछे पीछे चलते रहे, विनती करते हुए। सामवर्त ने उन्हें कई बार परेशान किया, लेकिन मरुत धैर्यपूर्वक उनका अनुसरण करते रहे। अंततः सामवर्त एक पवित्र वृक्ष के नीचे आराम करने बैठे। सामवर्त ने मरुत से पूछा, तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया? मरुत ने सत्यपूर्वक उत्तर दिया, नारद ने मुझे आपकी जानकारी दी। और फिर वह पवित्र अग्नि में प्रवेश कर गए। सामवर्त इससे संतुष्ट हुए और बोले, मैं तुम्हारा यज्ञ कर सकता हूं, पर मेरे भाई बृहस्पति इसके लिए अधिक योग्य हैं। वह इंद्र के यज्ञ भी करते हैं। पहले उनसे अनुमति लो, तभी मैं तुम्हारे लिए यज्ञ करूंगा। मरुत ने उत्तर दिया, मैंने पहले ही बृहस्पति से अनुरोध किया था, पर इंद्र की सेवा के कारण उन्होंने मुझे मना कर दिया। मरुत ने सामवर्त से कहा कि बृहस्पति ने इंद्र के कहने पर उनके यज्ञ का पुरोहित बनने से अस्वीकृति कर दिया था। अब वह चाहते हैं कि सामवर्त उनका यज्ञ कराए, ताकि वह इंद्र से श्रेष्ठ बन सके। सामवर्त ने कहा, मैं तुम्हारा यज्ञ कर सकता हूं, लेकिन इंद्र और बृहस्पति हम पर क्रोधित हो सकते हैं। मुझे तुम्हारी निष्ठा चाहिए, क्योंकि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारे वंश को भस्म कर दूंगा। मरुत ने वफादारी की शपथ ली और सामवर्त ने उन्हें आश्वस्त किया कि यज्ञ पूरा होने पर उन्हें इंद्र के समान असीम पुण्य मिलेगा और वह देवताओं और गंधर्वों पर शासन करेंगे। सामवर्त ने मरुत को बताया कि हिमालय की ऊंचाइयों पर मुंजवन नामक एक पवित्र स्थान है, जहां महादेव अपनी पत्नी उमा के साथ तपस्या करते हैं। वहां शिवगण, रुद्र, वसु, यम, वरुण, कुबेर, अश्विनी कुमार, गंधर्व, अप्सराएं और अन्य देवता शिव की पूजा करते हैं। इस दिव्य स्थान पर न गर्मी, न सर्दी, न भूख, न प्यास और न ही मृत्यु का भय होता है। चारों ओर सोने की खाने हैं, जिन्हें कुबेर के सैनिक पहरा देते हैं। मरुत, तुम वहां जाओ और महादेव शिव की आराधना करो, जो सर्व, रुद्र, त्र्यंबक और अनेक नामों से प्रसिद्ध है। सामवर्त ने मरुत को महादेव के कई नामों से उनका स्मरण कराते हुए बताया कि यदि वह मुंजवन पर्वत पर जाकर महादेव की पूजा करेंगे तो उन्हें अनमोल खजाना प्राप्त होगा। मरुत ने वैसा ही किया और महादेव से विशाल खजाना प्राप्त किया। उन्होंने यज्ञ की तैयारी की, जिसमें कुबेर का सोना यज्ञ के पात्रों और अन्य वस्तुओं में ढाला गया। मरुत की समृद्धि से बृहस्पति को गहरा ईर्ष्या हुई और वह चिंताग्रस्त हो गए।
इंद्र ने जब बृहस्पति की यह स्थिति देखी तो देवताओं के साथ उनसे मिलने आए। इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, क्या तुम शांति से सोते हो और क्या तुम्हारे सेवक संतुष्ट हैं? बृहस्पति ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि मरुत एक महान यज्ञ कर रहे हैं और सामवर्त उसका पुरोहित है। मैं नहीं चाहता कि वह इस यज्ञ का संचालन करे। इंद्र ने कहा, तुम देवताओं के पुरोहित हो, तुमने सब कुछ प्राप्त किया है, फिर सामवर्त से डर क्यों? बृहस्पति ने कहा, प्रतिद्वंद्वी की समृद्धि हमेशा कष्ट देती है, जैसे तुम असुरों का विनाश करते हो। मुझे सामवर्त की उन्नति सहन नहीं हो रही। इंद्र ने अग्नि से कहा, मरुत के पास जाओ और बृहस्पति को उनका यज्ञ कराने का प्रस्ताव दो। अग्नि ने तथास्तु कहकर प्रस्थान किया। अग्नि बृहस्पति के साथ मरुत के पास गए और इंद्र का संदेश दिया कि बृहस्पति उनके यज्ञ का पुरोहित बने और उन्हें अमृता प्रदान करें। मरुत ने कहा कि वह सामवर्त को ही अपने यज्ञ का पुरोहित बनाएंगे, क्योंकि बृहस्पति अब देवताओं के पुरोहित हैं, न कि नश्वर मनुष्यों के। सामवर्त ने क्रोधित होकर अग्नि को चेतावनी दी कि बृहस्पति को फिर कभी मरुत के पास न लाए, वरना वह उन्हें अपनी दृष्टि से भस्म कर देंगे। डरकर अग्नि लौट आए और इंद्र को यह बताया। इंद्र ने फिर से अग्नि को भेजा, यह कहने के लिए कि यदि मरुत ने उसकी बात नहीं मानी तो वह उन पर वज्र गिरा देंगे। अग्नि ने इंद्र से कहा कि वह सामवर्त के क्रोध से डरते हैं और दोबारा मरुत के पास जाने से मना कर दिया। इंद्र ने कहा, तुम अग्नि हो, तुम्हें कोई भस्म नहीं कर सकता, मेरे क्रोध का सामना कोई नहीं कर सकता। अग्नि ने इंद्र को याद दिलाया कि आर्षि च्यवन ने एक बार इंद्र का वज्र रोक लिया था और भयानक असुर मदा को उत्पन्न किया, जिससे इंद्र डरकर च्यवन से रक्षा की याचना करने लगे। अग्नि ने कहा कि ब्राह्मणों की शक्ति क्षत्रियों से अधिक है, इसलिए वह सामवर्त का क्रोध नहीं झेल सकते। इंद्र ने गंधर्व को मरुत के पास भेजा, यह संदेश देने के लिए, बृहस्पति को अपना पुरोहित बनाओ, नहीं तो मैं अपने वज्र से तुम्हें नष्ट कर दूंगा। मरुत ने उत्तर दिया, इंद्र की धमकी मुझे नहीं डराती। बृहस्पति तुम्हारा पुरोहित हो सकता है, लेकिन मेरे यज्ञ का संचालन सामवर्त ही करेंगे। मित्र को धोखा देना ब्रह्महत्या के समान पाप है। गंधर्व ने इंद्र के गुस्से से भरे गर्जन की चेतावनी दी, लेकिन मरुत ने सामवर्त से कहा, इंद्र निश्चित रूप से पास है, लेकिन मुझे उसका क्रोध नहीं डराता। मरुत ने इंद्र के वज्र से डरकर सामवर्त से शरण मांगी। सामवर्त ने कहा, डरो मत, मेरे मंत्रों से इंद्र का वज्र और सभी देवताओं के हथियार बेअसर हो जाएंगे। अग्निदेव तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। मरुत ने इच्छा जताई कि इंद्र और अन्य देवता उनके यज्ञ में आए और सोमरस ग्रहण करें। सामवर्त ने मंत्रों से इंद्र को बुलाया और इंद्र देवताओं के साथ यज्ञ में उपस्थित हुए। मरुत ने इंद्र का स्वागत किया और सामवर्त ने कहा, इंद्र, आपके आगमन से यह यज्ञ महायज्ञ बन गया है। मरुत ने इंद्र को प्रणाम कर यज्ञ की सफलता पर आभार व्यक्त किया। इंद्र ने मरुत और सामवर्त से प्रसन्न होकर यज्ञ में शामिल होने का निर्णय लिया। इंद्र ने देवताओं को निर्देश दिया कि वे यज्ञशाला का निर्माण करें और अप्सराओं के लिए नृत्य मंच बनाए, जैसा अमरावती में होता है। देवताओं ने शीघ्र ही यह कार्य पूरा किया। इंद्र ने यज्ञ में प्रसन्नता से भाग लिया और सभी देवताओं ने सोमरस ग्रहण किया। यज्ञ के अंत में मरुत ने सोने के ढेरों और धन का दान किया, अपने राज्य की समृद्धि को बढ़ाते हुए। व्यास ने युधिष्ठिर से कहा, अब समय आ गया है कि तुम मरुत का खजाना प्राप्त करो। अपने पितामह व्यास के शब्दों से उत्साहित होकर युधिष्ठिर ने भव्य अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने अपने भाइयों, पुरोहितों और मंत्रियों के साथ नियमित परामर्श शुरू किया। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।